प्रिय मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स, धनु राशि, अक्टूबर का महीना सन 2016। धनु राशि जिसे सजिटेरियस भी कहते हैं, अग्नि तत्व प्रधान इस राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। स्वभावतः ऐसे लोग नेतृत्व की क्षमता वाले होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, काउंसलर होते हैं, बात के धनी होते हैं। लेकिन इनको संभल के रहना चाहिए अपने तथाकथित मित्रों से, या वो जो भाई बनते हैं उनसे धोखा होता है। वो चालाक होते हैं, ये सीधे होते हैं, इन्हें लगता है ये बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान तो हैं लेकिन धूर्त नहीं हैं। और जो इनके मित्र होंगे वो धूर्त होंगे, स्वार्थी होंगे, अपने लालच के लिए इन्हें बहका सकते हैं। धनु राशि वाले अपने पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। माता पिता का आशीर्वाद इनको बहुत आगे ले जाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि चौथे भाव में इनकी मीन राशि आती है और उसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, वहाँ सूर्य की राशि है। सूर्य ही पिता हैं, पिता के आशीर्वाद से बहुत आगे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति कैसी रहेगी। तो शारदीय नवरात्र जैसा कि आप जानते हैं आरंभ है। अगर आप देवी माँ के भक्त हैं तो देवी माँ के उपवास रख सकते हैं, व्रत इत्यादि कर सकते हैं, और कोई साधना भी कर सकते हैं देवी से आशीर्वाद पाने के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई बातें होंगी, व्यापार में तरक्की होगी और मन प्रसन्न रहेगा। 3 तारीख को बुध का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध इनके 7वें इस बिजनेस के और नौकरी के, व्यापार के अधिपति हैं। तो उस सिलसिले में इनको लाभ होगा, क्योंकि बुध यहाँ उच्च का हो जाता है। पंच महापुरुष योगों में से भद्र नामक योग बन जाता है। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं, कुछ खर्चे होंगे और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कहीं चोट वगैरह ना लग जाए। कुछ मन खिन्न सा भी हो सकता है, क्योंकि जिनके लिए आप अच्छा करते हैं, अगर वहाँ से अच्छा रिस्पांस नहीं आता तो मन परेशान होता है। तो आपको इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से थोड़ा बाहर रहना है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। इसमें 7 तारीख को गुरु पूर्व में उदय हो जाता है। आपका जो राशि है उसका स्वामी गुरु अभी तक अस्त था, अब उदय हो गया। उदय होने से उसके लाभ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाभ होता है। 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी का दिन, भगवती का अष्टमी वाले दिन लोग यज्ञ करते हैं, कंजके बिठाते हैं, उनको खाना वाना देते हैं, उपहार देते हैं, चुन्नी देते हैं। तो उनको देवी का रूप मानते हुए उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को विजयदशमी, दशहरा का दिन, दशविध पाप हरा, 10 प्रकार के पापों का हरण होता है दशहरे वाले दिन। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय है, खर्चे हैं, कुछ लायबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, वहाँ खर्चे हो जाएंगे। किसी को उधार ना दीजिएगा, नहीं तो वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 13 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश। शुक्र जिनका धनु राशि है, उनका रोग, कष्ट और परेशानियों का और इनकम का भी स्वामी है। अतः स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होशियार रहना होगा। जी हाँ, हेल्थ इज़ ए वेल्थ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। समय अनुकूल, पॉजिटिव विचार। जॉब अगर कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पूरा मन लगेगा। 15 तारीख को शरद पूर्णिमा का व्रत है। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। कहीं पार्टी वगैरह में जाना पड़ सकता है, रात के समय देर हो सकती है, और उस स्थिति में खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य की चिंता परेशान कर सकती है। 19 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। स्त्रियां अपने सौभाग्य की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो ये बहुत सुंदर। और 20, 21, 22 तारीख की अगर हम आगे चलें तो उसमें
पति पत्नी के बीच में व्यापारिक दृष्टिकोण से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोच विचार, कुछ नई प्लानिंग होगी, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इस विषय में कुछ वार्तालाप हो और ये अच्छे के लिए होगा। 21, 22, 23 तारीख की स्थिति को देखें। 21 को बुध का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। अब मरकरी का तुला राशि में प्रवेश होने का अर्थ ये है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई योजनाएं और उसमें संघर्ष ज़्यादा और लाभ कम। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति देखते हैं। 22 को अहोई अष्टमी व्रत है और इसमें पूजा पाठ, ध्यान, आध्यात्मिक स्वरूप बना रहेगा। 24, 25, 26 की स्थिति को देखते हैं। अब भाग्य साथ देगा, समय अनुकूल, और अगर जॉब बदलना चाहते हैं या कहीं से आपको ऐसा मौका मिलता है तो आगे बढ़ सकते हैं। ये समय अनुकूलता की ओर जाएगा। 24, 25, 26 तारीख को देखें। गोवत्स द्वादशी है। भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ नए प्रपोजल आएंगे जिसमें आपको लाभ होगा। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक रूप से कुछ नई व्यवस्थाएं, बाहर जाने के योग, घूमने फिरने के योग, बिजनेस सेटअप करेंगे। 28 तारीख को धन त्रयोदशी है। कुबेर भगवान का जन्मदिन। त्रयोदशी वाले दिन लोग घर से बाहर, छोटी दिवाली होती है, कुछ सामान खरीदते हैं। हनुमान जयंती भी है। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करें। 29 को नरक चतुर्दशी और 30 तारीख की कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली पूजन। लक्ष्मी पूजन का दिन है। लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजा करते हुए आज के दिन भगवती लक्ष्मी का भगवान विष्णु से मिलन होता है, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। कुछ साधना करने वाले लोग विशिष्ट मुहूर्त पे साधना भी कर सकते हैं। पहले ओम गंग गणपते नमः और फिर भगवती लक्ष्मी का ओम श्रां श्री शों से भगवती महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से जाप भी कर सकते हैं, या ओम श्री नमः इस मंत्र से भी जाप कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्ण हरणी स्वर्ण रजस सजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आवाहा, ये भी मंत्र बहुत अद्भुत रहेगा। 31 तारीख गोवर्धन पूजा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गोवर्धन पूजा का दिन है। गौ के वंश का संवर्धन। धनु राशि वालों के लिए अगर पुखराज पहनते हैं तो उनका स्वास्थ्य और भाग्य की वृद्धि होती है। रूबी रत्न पहनने से भाग्य और ईश्वरीय कृपाएं मिलने लगती हैं और मूंगा रत्न धारण करने से विद्या के क्षेत्र में और मित्रों के संबंधों के दृष्टिकोण से और संतान के दृष्टिकोण से शुभता होती है। यह महीना आपके लिए शुभ हो, आनंदवर्धक हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।